सो वेलकम टू अवर चैनल अटेंशन। आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 क्लास 11th का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे चैप्टर 3 हिस्सों में खत्म होगा। मिनिमम 50 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म होगा। अगले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मेंशन कर दूंगा। आप अगली वीडियो तक जा सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिससे हमारे दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड। जो हमारी एनर्जी डिमांड होती है एक्सरसाइज के टाइम पे वो बढ़ जाती है फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ मेंटेन करने के लिए हमारे मस्कुलर एक्टिविटी को। आगे, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज, तो हमारा ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो भी साथ के साथ बढ़ जाती है। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेड एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स। अब देखिए, हमने एक्सरसाइज किया, लेकिन काम किस किस ने किया? हमारे ब्लड वेसल्स ने किया, हमारे हार्ट ने किया, हमारे ब्लड प्रेशर को जो मेंटेन करने के लिए। आगे, व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप, जब हम अपना फिजिकल एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो मसल्स था, जस्ट अ मिनट, जो हमारा नर्व है, लंग है, हार्ट है, किडनी है, अपने अदर नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं। थस द फंक्शन ऑफ मसल, लंग, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन आर coordinated while performing physical exercise. In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they perform in a synchronized fashion. The neural system provide an organized network point-to-point connection for a quick coordination. एक क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा जो न्यूरल सिस्टम है पॉइंट टू पॉइंट की नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट का नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। और वहीं हमारा एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड कराता है केमिकल इंटीग्रेशन, हार्मोन्स के थ्रू एक केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड कराता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व impulses कंडक्शन अक्रॉस द साइनेप्स एंड द फिजियोलॉजिकल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब सबसे पहले आता है हमारा न्यूरल सिस्टम। सो बेसिकली जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं सभी का जो न्यूरल सिस्टम है वो एक हाईली स्पेशलाइज सेल से बना हुआ है, हमारे न्यूरॉन से। वो एक हाईली स्पेशलाइज सेल से बना हुआ है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, जो क्या करता है, हमारा डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा हर डिफरेंट टाइप के स्टिमुलीज को डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा हमारा न्यूरॉन। अब न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो सबसे सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारे न्यूरॉन्स का, वो देखने के लिए मिलता है हमें इन्वर्टिब्रेट्स में, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। फॉर एग्जाम्पल, इन हाइड्रा इज कम्पोज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रा को ले लीजिए। हाइड्रा जो है हमारा नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स से ही कंपोज हो रखा है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट्स वेयर अ ब्रेन प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। अब जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो बेटर ऑर्गेनाइज हो रखा होता है। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो बेटर ऑर्गेनाइज होता है हमारे इंसेक्ट्स के अंदर आपको न्यूरल सिस्टम के अंदर आपको देखने के लिए एक ब्रेन होगा, एक गैंग्लिया होगा और एक न्यूरल टिश्यूज़ होगा। वहीं अगर बात करें हम अपने वर्टिब्रेट्स की, तो इनका जो न्यूरल सिस्टम है और भी ज़्यादा डेवलप्ड होता है। ओके, अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें, तो हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो चीज़ों में बटा हुआ है, एक CNS और एक PNS। CNS मतलब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और PNS मतलब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। CNS के अंदर हमारा ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा। CNS के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और ये वो साइट है जहाँ पर हमारे इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग होती है। PNS के अंदर हमारे वो सारे नर्व्स आ जाते हैं जो हमारे CNS से अराइज होकर आते हैं। द नर्व फाइबर ऑफ द PNS आर ऑफ टू टाइप। अब हमारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं PNS के, वो दो तरह के होते हैं, एक एफरेंट और एक ईफरेंट। एफरेंट आने वाला, ईफरेंट जाने वाला। एफरेंट वो ओके, सो एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द CNS। एफरेंट क्या करेगा? एफरेंट इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा टिश्यू से CNS तक, और टीफरेंट क्या करता है? CNS से वापस लेकर आएगा टिश्यूज तक। ओके, एंड द एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यूज ऑर्गन। ठीक है, अब आगे, द PNS इज डिवाइडेड इंटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। और यहीं पे हमारा PNS फिर दो जगहों में बढ़ जाता है, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या करेगा? इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है CNS से स्केलेटल मसल तक। सो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करेगा? CNS से स्केलेटल मसल्स तक।
while the autonomic nervous system transmit impulses from CNS to involuntary organ and smooth muscles of the body, वहीं हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन या स्मूथ मसल्स तक हमारी बॉडी के. द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम. फिर आता है एक विसरल नर्वस सिस्टम. इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स नर्व फाइबर गैंग्लिया एंड plexus by which impulses travel from central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system. Okay, अब आता है हमारा न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. जो हमारा न्यूरॉन होता है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और ये हमारा कंपोज किससे होता है, तीन चीज़ों से बेसिकली कंपोज होता है. एक सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट और तीसरा एक्सॉन. किस किस से कंपोज हो रखा है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और तीसरा एक्सॉन. अब वहीं बात करें तो हमारा जो सेल बॉडी है क्या कंटेन करता है, काइटोप्लाज्म कंटेन करता है और बहुत सारे ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है, सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है और एक ग्रैनुलर बॉडीज़ को भी कंटेन करता है. उन ग्रैनुलर बॉडीज़ को हम निसेल ग्रैनुअल्स कहते हैं. शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन निसेल ग्रैनुअल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. अभी जो हमारे शॉर्ट बॉडीज़ की जिसकी कह रहा है वो ये है हमारी शॉर्ट बॉडीज़. इन शॉर्ट बॉडीज़ की बात हो रही है. शॉर्ट बॉडीज़ के अंदर भी हमारे निसेल ग्रैनुअल्स हैं और इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं. शॉर्ट बॉडीज़ को हम डेंड्राइट्स कहते हैं. दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स दिस सेल बॉडी. तो हमारा डेंड्राइट्स जो है या शॉर्ट फाइबर्स जो है ये हमारे इम्पल्स को कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, टुवर्ड्स द सेल बॉडी. याद रखना ये है टुवर्ड्स द सेल बॉडी डेंड्राइट्स के लिए. और फिर आता है हमारा एक्सॉन. द एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग फाइबर. वहीं हमारा एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर से बना हुआ जो हमारा डिस्टल एंड है, मतलब जो लास्ट का हिस्सा है हमारे एक्सॉन का, वो कैसा है, ये कहाँ आ गया, जस्ट अ मिनट, जो ये है इस डिस्टल एंड की बात हो रही है. खुल जा. The distal end of which is branched. Each branch terminates as a bulb-like structure called synaptic knob, which possesses a synaptic vesicle containing chemical called neurotransmitter. जो हमारा एक्सॉन है ये एक लॉन्ग फाइबर है और उसका जो डिस्टल एंड है वो ब्रांच हो रखा है और जो उसकी ब्रांचिंग है वो टर्मिनल पॉइंट मतलब एंड के हिस्से पर आकर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं. और इस साइनेप्टिक नोब के अंदर हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर हमारे पास केमिकल्स हैं. उस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. सो अब दो चीज़ें मिली. एक कि जो हमारा डेंड्राइट है वो क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द सेल बॉडी. वहीं जो हमारा एक्सॉन है ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये भेजेगा हमारे एक जंक्शन के पास. जंक्शन दो चीज़ों से मिलकर फॉर्म होगा. वो जंक्शन वाली बात अभी आगे समझ आ जाएगी, बस अभी इतना ही पढ़ना है. अब नंबर के बेसिस पे एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर के बेसिस पे हमने अपने न्यूरॉन्स को डिवाइड कर रखा है तीन हिस्सों में, एक मल्टीपोलर, बाइपोलर और एक यूनिपोलर. ये हमारा मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर. मल्टीपोलर में एक एक्सॉन और दो डेंड्राइट आता है. और ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने के लिए मिलता है. वहीं बात की जाए अगर बाइपोलर की, तो बाइपोलर में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट आता है और ये हमें देखने के लिए मिलता है हमारे आँखों के रेटिना के अंदर. और फिर आता है यूनिपोलर हमारा यूनिपोलर जो होता है सिर्फ एक एक्सॉन ही कंटेन करता है. और ये हमें हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने के लिए मिलता है. और जो हमारा एक्सॉन है, अब एक एक्सॉन का भी सेपरेट एक्सॉन को भी दो हिस्सों में बांटा गया है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड. ठीक है. माइलिनेटेड नर्व फाइबर एनवलप्ड विद श्वॉन सेल्स. जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं ये हमारे श्वॉन सेल से एनवलप्ड होते हैं, विच फॉर्म अ माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन. और एक्सॉन के जो हमारा एक्सॉन है, ये जो हमारा एक्सॉन है लास्ट का जो हिस्सा ये वाला, ये जो हमारा एक्सॉन है यहाँ पर एक शीट को फॉर्म कर लेता है, माइलिन शीट को फॉर्म कर लेता है हमारा श्वॉन सेल. ठीक है. ये हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर माइलिनेटेड एक्सॉन की बात हो रही है. द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर. इन दो के बीच में जो गैप बचा है, ये जो हमारे दो माइलिन शीट्स के बीच में जो गैप है, इसको कहा गया नोड्स ऑफ रेनवियर. माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स. और ये हमें कहाँ जो हमारा माइलिनेटेड नर्व फाइबर है ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें कहाँ फाउंड होगा, स्पाइनल में और क्रैनियल नर्व्स के अंदर. और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय स्वॉन सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन. बेसिकली हमारा अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर भी स्वॉन सेल से एनवलप्ड होता है, बट ये वो वाले स्वॉन सेल्स होते हैं जो एक्सॉन पे जाके कवरिंग नहीं फॉर्म करते हैं. जैसे हमारा माइलिनेटेड था तो उसके अराउंड में हमारे एक्सॉन के अराउंड में जाकर एक माइलिन शीट फॉर्म हो रखी थी.
मगर जो हमारा नॉन माइलिनेटेड होगा, इसके एक्सोन में कोई जो स्वॉन सेल है वो कोई भी माइलिन शीट को फॉर्म नहीं करेगा. इट डज नॉट फॉर्म एनी माइलिन शीट अराउंड द एक्सोन एंड इट्स कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमस में. कौन से वाले? ये मिलेंगे हमें नॉन माइलिनेटेड वाले. ठीक है, अब बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट. न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि इनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो पोलराइज स्टेट में होते हैं. पोलराइज का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब चार्ज का सेपरेशन. और डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन. अभी ये जो क्वेश्चन दे रखा है बीच में, इसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा, ये जस्ट आगे रीडिंग करनी है. डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल जो होते हैं हमारे न्यूरल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. दिस आयन चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयन, मतलब डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के अपने अपने सिलेक्टिवली आयन्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर क्या है, कंडक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब हमारा न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, मतलब वो रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो जो उसका एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है वो कंपैरेटिवली मोर परमेबल होता है पोटेशियम आयन के लिए. कौन सा? जो उसका एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो कंपैरेटिवली मोर परमेबल हो जाएगा पोटेशियम आयन के लिए एंड नियरली इम्परमेबल हो जाएगा सोडियम आयन के लिए, और नियरली इम्परमेबल हो जाएगा सोडियम आयन के लिए. ठीक है. सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म. अब एक्सोप्लाज्म के अंदर हम इनसाइड आने वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं अभी. तो इनसाइड में पहले से नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा उस प्रोटीन को हमारा मेम्ब्रेन इंटेक नहीं करता है, उन्हें बाहर ही रखेगा. तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें अंदर क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलेगा अभी पोटाशियम, फिर सोडियम. सॉरी जस्ट एक मिनट गलत हो गया. सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा हमें पोटाशियम आयन. उसके बाद मिलेगा हमें नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इनसाइड में. ठीक है. और फिर मिलेगा हमें सोडियम आयन. ये अंदर की बात हो रही है. आगे बढ़ते हैं. Consequently, the exoplasm inside the axon contain highly concentration of K plus and negatively charged protein and low concentration of sodium. यही बात सिमिलर जो मैंने बताई वही बताई इसने भी. In contrast, the fluid outside the axon contain a low concentration of potassium. अब बाहर की बात हो रही है. बाहर क्या हो रहा है? अभी हम इनसाइड की बात कर रहे थे, अब बाहर की बात कर रहे हैं अपने एक्सोन मेम्ब्रेन के. तो बाहर क्या होगा? लो कंसनट्रेशन होगा हमारे K प्लस का, हाई कंसनट्रेशन ऑफ Na, और सोडियम का ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा. अब ये अंदर ज़्यादा हो गया पोटाशियम का और बाहर कम हो गया पोटाशियम का. अंदर सोडियम का कम हो गया, बाहर ज़्यादा हो गया. तो क्या हो गया? ये एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया. अब ये जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है रेस्टिंग फेज में तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता है ना, मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती अभी. तो क्या होता है रेस्टिंग फेज में? क्या होगा कि जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन सोडियम पोटाशियम पंप के हेल्प से, जब रेस्टिंग फेज होता है ना, तो सोडियम पोटाशियम पंप के हेल्प से ये जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, इसको हम मेंटेन करते हैं. अब ये सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है रेस्टिंग फेज पे? तीन सोडियम को आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट कर देगा, मतलब अंदर से बाहर की तरफ भेज देगा, और दो पोटाशियम को अंदर भेज देगा सेल के. और ये इसके बाद क्या होगा कि एज अ रिजल्ट द आउटर सर्फेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज वाइल द इनर सर्फेस बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड. अब क्या हो गया कि जब अब हमारे सोडियम उस पंप ने हमारे मदद कर, उस पंप ने क्या किया कि पंप ने क्या किया कि 3 सोडियम को भेज दिया भैया जी बाहर आउटवर्ड, और दो पोटाशियम को भेज दिया अंदर. अब ये इसके बाद जब इतना काम हुआ तो क्या हो गया कि जो हमारा मेम्ब्रेन था उसने क्या कर लिया कि बाहर की साइड आ गया सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की साइड चला गया सारा का सारा नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो अब ये पोलराइज स्टेट हो गया. क्या हो गया कि यहाँ पे आयंस जो थे वो सेपरेट हो गए, तो पोलराइज स्टेट कहलाएगी. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल. अब एक बात ये गौर करना, क्या है? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल. Is called as the resting potential. You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. When a stimulus is applied at the site of A, ये जो A है ना और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा B है, तो ये अलग अलग मत समझना, ये A है और ये हमारा B वाला हिस्सा है. अभी A पॉइंट पे कह रहा है कि स्टिमुलस अप्लाइड हुआ. स्टिमुलस क्या है? वो चीज़ जो कोई एक किसी फंक्शन को या फिर किसी काम को शुरुआत करवा दे, वो एक स्टिमुलस कहलाए, या किसी एक्टिविटी की शुरुआत करवाओ उसे स्टिमुलस कहते हैं.
दिस लीड्स जब स्टिमुलस अप्लाइड हुआ ए पर ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, मतलब कि जो आयंस के जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो रखे हैं अभी, मतलब पॉजिटिव बाहर है और नेगेटिव वाले इनसाइड के अंदर है, ठीक है। दिस लीड्स टू अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सिबल ऑफ द पोलैरिटी एट द साइट। तो अब क्या होगा कि जब स्टिमुलस अप्लाइड होगा तो जो हमारा सोडियम है वो सोडियम रिवर्स मैनर में, मतलब मेम्ब्रेन के रिवर्स मैनर में जाके अंदर की तरफ घुसने लग जाएगा, ठीक है। The outer surface of the membrane become negatively charged and the inner side become positively charged. So जहाँ पर स्टिमुलस अप्लाइड हुआ, ए पॉइंट पे कह रहा ना, ए पॉइंट पे स्टिमुलस अप्लाइड हुआ, यहाँ पर स्टिमुलस अप्लाइड हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ पर स्टिमुलस अप्लाइड हुआ तो यहाँ से अंदर की तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ आ जाएगा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज। सिर्फ अभी इतने हिस्से में जो भी हुआ इतने हिस्से में हो रहा है, ठीक है। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एथ इज थस रिवर्स एंड हैंस डिपोलराइज। अब जो पोलैरिटी थी वो तो भैया खत्म हो गए ना, अब उसके जो चार्जेस थे वो अलग अलग हो गए अक्रॉस द पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो वहाँ पर डिपोलराइज्ड हो गया है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब देखो ये कह रहा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस था हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जब हमारा ए साइड वाला डिपोलराइज्ड हो गया तो क्या हो गया, ए साइड पे हमारा एक्शन पोटेंशियल कहलाएगा और उसे हम नर्व इम्पल्स भी कह सकते हैं। At sites immediately ahead the axon B, membrane has a positive charge on the outer surface of the negative charge and the inner surface, ठीक है। अब बी साइड की बात करें, अब अगर हमारे बी साइड की बात करें तो बी साइड पे क्या चल रहा है, ये हमारा बी साइड पे तो भैया वही चल रहा है, पोलराइज स्टेट में अभी भी है, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एट द साइड इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन साइट ऑफ बी, membrane has a positive charge on the outer surface and negative charge on the inner surface. As a result, the current flow on the inner surface from A to B. करंट की जो फ्लो बनेगी अब ए से अंदर की तरफ, ए पॉइंट से बी की तरफ बनेगी, ठीक है। और बाहर की तरफ करंट की फ्लो कैसे बनेगी, बी से ए की तरफ की बनेगी, समझ आया। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बी से ए की तरफ बाहर बनने लग जाएगी। To complete the circuit of a current flow. Hence the polarity at the site is reversed and the action potential is generated at B. अब क्या होगा कि अब जो एक्शन पोटेंशियल था वो जनरेट हो जाएगा हमारे साइट ऑफ बी पे। Thus the impulse या एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट द साइट ऑफ ए अराइज एट द बी। अब जो हमारा एक्शन पोटेंशियल था या जो हमारा इम्पल्स था वो ए से बी की तरफ चला गया। This sequence is repeatedly along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. The rise in the stimulus inductivity permeability of Na plus is extremely short lived. It is quickly followed by a rise in permeability of a K plus. Within the fraction of a second, K plus diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of excitation, and the fiber becomes one more responsible to other stimulation. अब आता हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा, चलो शुरू ही करते हैं पढ़ना। अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, ये एक साइनेप्स कहलाएगा। ये हमारा एक्सोन है और एक्सोन एक दूसरा, यहाँ से दूसरा हमारा न्यूरॉन होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा दूसरा न्यूरॉन होगा, तो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं इस जगह को हम क्या कहेंगे, साइनेप्स। अब जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू ए जंक्शन, एक जंक्शन के थ्रू, जिसे हम साइनेप्स कहते हैं। अभी साइनेप्स बनता कैसे, आज साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय अ मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री मतलब पहले वाले न्यूरॉन का जो कुछ हिस्सा और पोस्ट मतलब बाद वाले न्यूरॉन का कुछ हिस्सा मिलकर हमारे एक साइनेप्स को बनाता है, ठीक है। विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड साइनेप्टिक ग्लैप्ट। अब ये कह रहा है कि हो सकता है कि जो हमारा साइनेप्स है इसके बीच में कोई गैप हो, प्री और पोस्ट के बीच में कोई गैप हो या ना हो। अब हमारे दो तरह के साइनेप्स होते हैं, यहाँ पर हमारे दो टाइप के साइनेप्स बताए गए हैं, नेमली एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक केमिकल साइनेप्स। एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिलिटी। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जो हमारा प्री और पोस्ट साइनेप होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे, साइनेप्टिक जो हमारा मेम्ब्रेन होगा बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दी साइनेप्स। अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट होगा वो कैसे फ्लो करेगा, डायरेक्टली फ्लो करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे साइनेप्स के थ्रू, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग द सिंगल एक्सोन।
ट्रांसमिशन जो है हमारे इम्पल्स का क्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में वो बहुत ही सिमिलर हो जाता है एकदम कंडक्शन अलॉन्ग द सिंगल एक्सॉन। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दी अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। मतलब कि हमारे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स की बात की जाए तो हमारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमेशा फास्टर रेट में इम्पल्स की ट्रांसमिशन करवाएगा, हमारे इम्पल्स की ट्रांसमिशन कराएगा केमिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, बट हमारा इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्स है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही रेयर मिलता है। एट अ केमिकल साइनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब कि जो जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसके बीच में जो दो प्री और पोस्ट साइनेप्स के बीच में जो गैप था, जैसे हमने साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा था, वो गैप नहीं था, लेकिन हमारे केमिकल साइनेप्स में ये गैप है। वो भी किससे भरा हुआ है? एक फ्लूइड से भरा हुआ है। ओके, केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दिस साइनेप्स। और यहाँ पर जो हमारा ट्रांसमिशन होगा इम्पल्स का, यहाँ पर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर भी इन्वॉल्व होगा ट्रांसमिशन में। सो द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारा एक्सॉन का टर्मिनल है, जो एक्सॉन का जो हमारा टर्मिनल है उसके पास हमारा वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, और ये केमिकल ही अब हमारी हेल्प करवाएगा ट्रांसमिशन करवाने में। When an impulse arrives at the axonal terminal, it stimulates the movement of the synaptical vesicles toward the membrane when they fuse with the plasma. मेम्ब्रेन आर रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब मेम्ब्रेन ने अपने न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ दिया है। ये है हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये है हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। मतलब प्री वाले न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज का सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और पोस्ट वाले का एक रिसेप्टर होगा जो आके न्यूरोट्रांसमीटर के अपने अपने मुताबिक वाले न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ लेगा। ठीक है, दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स अलॉन्ग द एंट्री ऑफ आयंस which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. अब यहाँ से सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से अगली वीडियो मिलेंगे, और अगली वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट सेक्शन का फर्स्ट कमेंट मेरा ही होगा।